गाइस चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। जैसे मैंने आपको कहा था कि ये वीडियो थोड़ी लंबी होने वाली है, इसमें आपको 4-5 घंटे आपको यहाँ बैठना पड़ सकता है। चलिए आपको मैं होटल मैनेजमेंट में पहले क्या क्या करना पड़ता है उसके लिए। जैसे हमारी एक्सेल शीट होती है, उसमें पहले जो कॉलम होगा वो आपके होटल का नाम होता है। जैसे मैंने अभी अपने चैनल का यहाँ नाम लिखा है आइचन फ्लिक्स। फिर उस पर डेट लिखनी होती है आज की। जैसे आज डेट हो गई 27 मार्च 2026। एरिया हो गया मेरा, मान लो झारखंड। टाइम है अभी 8 बज रहे हैं, 8 8 PM। शिफ्ट इवनिंग। शिफ्ट इवनिंग हो गया। जब कोई गेस्ट आता है ना तो हमें पर्टिकुलर चीज़ें करनी होती हैं, ठीक है। तो जब पहला जो स्टेप होता है, जब कोई कस्टमर आता है हमारे होटल में रिसेप्शन पे, तो हमें पहले मीट ग्रीट और स्कॉट ऑफ गेस्ट करना होता है। ग्रीटिंग में आपको उसको नमस्ते या हेलो, गुड इवनिंग, गुड मॉर्निंग सर, उससे वेलकम करना होता है। फिर वो आपको बोलेगा कि सेकंड स्टेप में वो आपसे बात करता है कि सर मेरा एक रिजर्वेशन है, ग्रीटिंग के बाद, कि मेरा होटल में रिजर्वेशन है इस नाम से XYZ से, तो प्लीज़ आप क्या चेक कर सकते हैं। तो आप करो ओके सर, प्लीज़ वेट फॉर फ्यू मिनट्स, आई विल चेक इट एंड टोल्ड यू। फिर आप उनको बोलोगे आप वेटिंग एरिया में बैठ जाइए सर, मैं चेक करके आपको तुरंत आपको बताता हूँ। फिर आप अपना टैब ओपन करेंगे, गेस्ट टैब। फिर उसमें लॉगिन्स में देखोगे कि इन्होंने रिजर्वेशन ली है या नहीं ली है। फिर वो चेक करोगे। जैसे आपने कर लिया, वेरीफाई कर लिया कि है, फिर फिफ्थ स्टेप में आप जाके होस्ट को बोलोगे कि हाँ आपका बुकिंग है। जो ऑर्गेनाइज़र है उनको बोलोगे कि हाँ ये गेस्ट आए हैं, उनका बुकिंग है, रिजर्वेशन है। तो वो फिर उस गेस्ट के पास जाएंगे, फिर उन गेस्ट को बोलेंगे अब बैठ जाओ। गेस्ट के पास जाएंगे, फिर उनको बोलेंगे, उनसे पूछेंगे पानी सर आपको कोई सर्विस चाहिए पानी की बोतल। तो फिर आप उनको जब भी पानी की बोतल सर्व करोगे वो हमेशा राइट हैंड साइड होना चाहिए, ठीक है। फिर प्रेजेंटिंग बार एंड मेन्यू, फिर आप उनको अपने होटल का जो मेन्यू है, बार है, अभी बार में बैठे होंगे तो उनको अल्कोहलिक चाहिए, फॉरनर्स। ज़्यादातर होटल्स में फॉरनर्स आते हैं या कोई टूरिस्ट आते हैं, तो उनसे पूछोगे। फिर रेस्टोरेंट मेन्यू में दोगे, जो उस टाइम स्नैक्स का टाइम होगा स्नैक्स के मेन्यू में आप शो करोगे उनको। फिर उन आप वहाँ से लेफ़्ट कर जाओगे, फिर उनको डिसाइड करने का थोड़ा टाइम दोगे। फिर वो थोड़ी देर में बाद वापस आएंगे। फिर फिर उनसे आप पूछोगे कि आपको क्या क्या चाहिए, ठीक है। फिर आपको फूड में KTO क्या क्या चाहिए। KTO को आपको मैं इन डीप पढ़ाऊँगा थोड़ी देर में। फिर नैपकिन के बारे में पूछेंगे। यही सब है इसमें, ठीक है। नैपकिन हो गया, फिर प्लेट्स, कटलरी, टेकिंग ऑफ अकोमेंट कुछ करके है, पता नहीं, सॉरी गाइस, पढ़ नहीं पा रहा, प्रोनाउंस नहीं कर पा रहा एक्चुअली। सर्विंग फूड बाय सीक्वेंस, उन्होंने जो सीक्वेंस में आपको फूड बोला है उसमें आप कहते हैं उनको सर्व करोगे, ठीक है। गाइस थोड़ा मेरे को इशू हो रहा है अभी सर्दी के कारण, तो मैं थोड़ा इशू समझिए। फिर आप उनका क्लियरेंस ऑफ टेबल ऑन टाइम करोगे। जैसे ही वो उन्होंने खा लिया फिर उसको करोगे, हटाओगे। फिर उनका पानी का बोतल टाइम टू टाइम भरोगे। ये हो गया आफ्टर मील। आप उनका बिल बनाओगे, ठीक है। फिर बिल जो सर्व करोगे ना, हमेशा याद रखना माउथ फ्रेशनर के साथ ही आप उसको सर्व करोगे। फिर वो आपका बिल का सेटिंग करेंगे। फिर आप लास्ट जब स्टेप होगा जब, तो आप उनसे फीडबैक पूछिएगा। फिर वेट करना थोड़ा गेस्ट के लिए उठने के लिए, वो जब चले जाएं। फिर उनका चेयर आपको खींच के पीछे करके फिर वो उठे, इस चीज़ का ध्यान रखें। फिर आप उनको ग्रीटिंग करोगे कि अगली बार सर आप ज़रूर हमारे होटल में वापस विज़िट कीजिएगा। फिर आपको फेस पे स्माइल और गुड बाय मैसेज करना होगा, ठीक है गाइस।
सेकंड शीट में मैंने आपको यही सब बता रखा है, ज़्यादा डिस्क्रिप्शन में। ठीक है, चलिए वीडियो को आगे लेके चलते हैं। इसको मैं प्रेजेंट करता हूँ। ये मैंने आपको वीडियोस दिखाई थी कि मैं यही से बहुत कुछ जनरेट कर सकता हूँ, वैसे ही। तो आप इसको प्ले करते हैं। कहाँ है प्रेजेंट? हाँ, मीटिंग एंड ग्रीटिंग के बारे में इन डीप एंड सीटिंग एक्सीलेंस के बारे में आपको मेन डीप में समझाने जा रहा हूँ आपको। ठीक है, कंटेंट जो है इसमें अभी आपका बेसिकली गेस्ट रिसेप्शन फंडामेंटल्स, सीटिंग प्रेफरेंस एंड सिलेक्शंस के बारे में बताऊंगा सेकंड। थर्ड आपका प्रोफेशनल सीटिंग एग्जीक्यूशन एंड सर्विस एक्सीलेंस स्टैंडर्ड्स के बारे में बताऊंगा, जो कंटेंट्स है। चलिए आइए वीडियो को शुरू करते हैं। जो जो है पहला स्टेप हमेशा गेस्ट रिसेप्शन फंडामेंटल्स, जो आपको डीप में समझने की ज़रूरत है। रिसेप्शन प्रोटोकॉल ओवरव्यू। कोर रिसेप्शन ऑब्जेक्टिव जो होता है आपका डिलीवरी ऑफ एक्सपेंशनल फर्स्ट इंप्रेशन थ्रू सिस्टमेटिक ग्रीटिंग, इंश्योरिंग गेस्ट कंफर्ट एंड सेटिस्फैक्शन फ्रॉम एंट्री पॉइंट ऑनवर्ड्स एंड कंसिस्टेंटली। आप इसमें जो बेसिकली लिखा है मैंने, यह जनरेट करवाया, इसमें बताया गया है कि आपको जैसे ही वो गेस्ट एंटर करो वहीं से आपको उनको कंफर्ट, उनका सेटिस्फेक्शन कंसिस्टेंटली मेंटेन करके रखना होगा, जिससे आपको अच्छा फीडबैक जो वापस आपको आके विज़िट करे आपके होटल को या रेस्टोरेंट्स को, इसलिए। ठीक है, की रिसेप्शन फेज इनिशियली पहले सबसे पहले आपको ग्रीटिंग करनी होगी, फिर रिजर्वेशन वेरिफिकेशन ज़रूर चेक कीजिएगा, फिर सीटिंग प्रेफरेंस जो उन्होंने की है वो, फिर उनकी इंक्वायरी, टेबल ऑफ स्कॉट एंड होस्ट सिंक्रोनाइजेशन एग्जीक्यूट कैसे किया जाएगा सिक्वेंशियली फॉर ऑप्टिमल एक्सपीरियंस। सेकंड प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स SOP compliance ensure consistency and professionalism while training enfers warm Lima alternative and procedural accurate throughout। आइए ग्रीटिंग बेस्ट प्रैक्टिस। पहला पहला जो स्टेप है इसमें, warm welcome with genuine smile and eye contact to create positive first impression instantly। इसमें आपको एक जेन्युइन स्माइल विद आई कांटेक्ट टू क्रिएट पॉजिटिव इम्प्रेशन ऑन गेस्ट, जिससे आप उनको देखते ही आप कंफर्ट हो आपसे कि हाँ आपसे कुछ भी पूछ सके बिना हेजिटेशंस के। ये है। सेकंड में प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स में आपको प्रोफेशनली ग्रीटिंग करनी होगी, स्टेटमेंट अलाइनमेंट विद SOP गाइडलाइंस फॉर कंसिस्टेंसी। थर्ड में एक्टिव engagement, active listening to guest special request और preference respectfully। इसमें आप गेस्ट से स्पेशल रिक्वेस्ट अगर करना होगा तो आप उसको प्रेफरेंस जो करोगे वो एक रिस्पेक्टफुली करोगे कि हाँ सर प्लीज़ वेट फॉर सम मिनट्स, आई विल चेक देन आई विल गिव योर इंफॉर्मेशन वेयर योर रिजर्वेशन इज अलाउ schedule or not। फिर फोर्थ क्लियर कम्युनिकेशन इन गेस्ट प्रेफर्ड लैंग्वेज व्हेन पॉसिबल फॉर कंफर्ट। अगर गेस्ट फॉरनर है तो उनकी अगर आपको लैंग्वेज आती है तो उसमें आप कंफर्ट करने की ज़रूर कोशिश कीजिएगा। अगर इंडिया में हो तो आप हिंदी में ही ज़्यादा कंफर्ट लोग प्रेफरेंस करते हैं, या इंग्लिश भी से कुछ भी। फिर फिफ्थ स्टेज में गेस्ट रिकॉग्नाइजेशन ऑफ रिटर्निंग गेस्ट एंड VIP स्टेटस टू एनहांस लॉयल्टी। जो आपके VIP कस्टमर्स हैं या रिटर्निंग गेस्ट्स हैं, उनकी जो सर्विस है, उनकी लॉयल्टी जो है, आप हमेशा इंश्योर कीजिए कि उनका बेस्ट सर्विस आप प्रोवाइड करें, क्योंकि जिससे वो बार बार आपके होटल या क्या रेस्टोरेंट को विज़िट करें, आपके फूड्स को लाइक करें, आपकी स्टे कंफर्ट्स को देखें कि आपके होटल में क्या क्या एमिनिटीज़ हैं, इन सब को इंश्योर करें। ठीक है। सिक्स जो स्टेप है आपका रिस्पॉन्सिव सर्विस, प्रॉम्प्ट एंड कोर्टियस रिस्पॉन्ड टू गेस्ट इंक्वायरी डेमोन्स्ट्रेट एक्सलेंस। आपको इसमें आपको गेस्ट को बताना होगा, डेमोन्स्ट्रेट करना होगा कि इसको कैसे यूज़ करना है, ये कहाँ पे क्या रखा है, किस चीज़ के लिए रखा गया है, वो आपको डेमोन्स्ट्रेट करना ही होगा उन्हें। अब आइए नेक्स्ट में
रिजर्वेशन वेरिफिकेशन स्टेप्स में स्टेप 1, वेलकम एंड एक्नॉलेजमेंट, greeting guests warmly and acknowledgement their reservation inquiry with genuine hospitality and professionalism. इसमें आपको जो है गेस्ट को स्माइल करते हुए वार्मली वेलकम करना है, और जो उनकी इंक्वायरी है कि उन्होंने रिजर्वेशन कर रखा है होटल में, वो है या नहीं है। तो अगर है तो उनको जो एलोकेटेड जो जगह है वो प्रेफरेंस दिया जाए, फिर उनको एलोकेट किया जाए। फिर सिस्टम अक्रॉस रेफरेंस, locate guest name in the reservation system to verify booking accurate and retrieve relevant account information। जैसे गेस्ट का नेम है उसको वेरीफाई किया जाएगा सिस्टम के थ्रू कि हाँ इनकी बुकिंग एक्यूरेसी है कि नहीं है, रिट्रीव किया जाएगा उनके रेलिवेंट अकाउंट को और वेरीफाई किया जाएगा इन्फॉर्मेशन को, जैसे उनके नेम्स को, उनकी एज को, जब लॉग उनकी वेबसाइट विजिट की आपकी होटल की, जब रिजर्वेशन किया था या कॉल पे किया था उस पर। फिर हैंडल डिस्क्रिपेंसीज, फिर एड्रेस यानी बुकिंग मिसमैच और मॉडिफिकेशन रिक्वेस्ट प्रोफेशनली एंड फाइंड सूटेबल सॉल्यूशंस। जैसे एड्रेस कोई बुकिंग में मिसमैच हो जाए या मॉडिफिकेशन रिक्वेस्ट हो प्रोफेशनली, तो फाइंड सूटेबल सॉल्यूशंस उसके उस टाइम आपको हैंडल करना पड़ेगा कि हाँ मैच नहीं कर रहा तो आपको हैंडल करना पड़ेगा, या तो उस डाटा को प्रोवाइड किए करे या आपके लिए अपडेट करे गेस्ट। कंफर्म डिटेल के बाद आपको वैलिडेट पार्टी साइज, अराइवल टाइम एंड एनी स्पेशल रिक्वेस्ट और रिक्वायरमेंट प्रीवियसली नोटेड। जो उनका वैलिडेट अराइवल पार्टी साइज़ है वो आपको वैलिडेट करना होगा, कितने लोग हैं ये है, कितने बजे आएंगे, या कोई आपकी उनकी कोई स्पेशल रिक्वायरमेंट है जो करना है, तो आप उसको नोट करके रखेंगे। 6, कंफर्म एंड प्रोसीजर, प्रोवाइड बुकिंग कंफर्मेशन एंड सीमलेस गाइडलाइन गेस्ट टू असाइंड सीटिंग विद डिटेल डायरेक्शन। तो आपको इसमें कंफर्म करना होगा कि हाँ उनकी बुकिंग सीमलेसली गाइडेड है, गेस्ट को सीट असाइन हो, सब कुछ हो। 4th फिर क्या है 7th होना चाहिए गाइस, तो ये ऊपर नीचे हो गया पता नहीं क्यों, सिस्टमेटिक मुझे समझ नहीं आया। वेरीफाई अकोमोडेशन एंड रिव्यू स्पेशल एक्सेसिबिलिटीज नीड और पर्सनल नोट्स। इतना तो उसमें बार बार वही चीज़। फिर सेकंड जो मेन टेबल ऑफ कंटेंट जो हमारा है, प्रेफरेंस सेटिंग एंड सिलेक्शन, सेटिंग प्रेफरेंस एंड सिलेक्शन, अंडरस्टैंडिंग गेस्ट प्रेफरेंस। आपको इसमें समझना होगा कि गेस्ट की जो प्रेफरेंस है उसको आपको ध्यान ज़रूर रखना होगा, क्योंकि अगर आप उनकी छोटी चीज़ें आप नोट करते हो और आप उनकी हेल्प करते हो। जैसे मैंने एक होटल में विज़िट किया था, मेरे दोस्त लेफ्टी था, तो उनके जो स्टाफ है, जो वेटर है, उसने नोट किया कि हाँ सर लेफ्टी है, तो उनके लिए कटलेरीज उसके अकॉर्डिंग सेट कर दी। जब मेरे दोस्त ने उनसे पूछा कि ये क्यों है, तो उसने कहा कि सर मैंने आपको नोट किया कि आप लेफ्टी हो, तो उसके अकॉर्डिंग मैंने आपकी अरेंजमेंट की। तो मेरा दोस्त बहुत ज़्यादा खुश हुआ, इसी चक्कर में वो अब डेली वहाँ जब भी उसको कभी जाना होगा रेस्टोरेंट तो वहीं प्रेफरेंस देगा, क्योंकि उन्होंने उसकी लेफ्टी वाली बात नोट की। ये पता है मेरे को, एक फ्रिक्शन स्टोरी है जो इंटरनेट पे भी है, हाँ मैंने वही यूज़ किया है बेसिकली, जस्ट आपको बताने के लिए एक एग्जांपल। तो एक छोटी जैसे आपका नमक टेस्ट बड में नमक तेज़ है, तो आप उनको पहले बता दो सर्दी जुकाम है, तो उस अकॉर्डिंग वो आपके लिए फूड प्रेफरेंस ज़रूर करेंगे, कुछ भी कर सकते हैं। तो आपकी जो प्रेफरेंस है, उनकी भी जो प्रेफरेंस है, तो उसको आपको ज़रूर ध्यान रखना है। चलिए आइए इसको अंडरस्टैंडिंग गेस्ट प्रेफरेंसेस। पहले सेटिंग प्रेफरेंस एंड सिलेक्शन। विंडो सीटिंग ऑफर since व्यू एंड नेचुरल लाइटिंग फॉर एनहेंस डाइनिंग एम्बियंस एंड कंफर्ट। इसमें आपको एम्बियंस का ध्यान रखना होगा जिससे वो कंफर्ट फील करें, उनकी लाइट जो होटल का लाइटिंग है वो को नेचुरल रखना होगा जिससे लोग कंफर्टली वहाँ बैठ सके, अपने फूड को एंजॉय करें, जैसे उनको बाहर आउटडेट का फील ना हो। बूथ सीटिंग,
Booth seating provide privacy and create intimate डाइनिंग एक्सपीरियंस और कपल और स्मॉल ग्रुप्स। जो बूथ सीटिंग है बेसिकली एक क्लोज कमरे में जैसे 4-5 लोग या कपल बैठ गए, उनकी प्राइवेसी मेंटेन रहती है, इसलिए वो भी आपको ध्यान रखना है कि हाँ कपल को कोई डिस्टर्ब ना करे। जब वहाँ बेल बजाए तभी आपका कोई होटल स्टाफ वहाँ जाए, उनको अटेंड करें। ये सब आपको बहुत छोटी छोटी चीज़ें नोट करनी होगी गाइस, तभी आप समझोगे। ईजी नहीं है होटल मैनेजमेंट भी देखा जाए तो। काउंटर सीटिंग counter sitting counter sitting suites also dinner and guests seeking social atmosphere and interactive dining experience। फिर फोर्थ हो गया आपका क्वाइट कॉर्नर टेबल्स, हाई ट्रैफिक एरिया टेबल्स, एक्सेसिबिलिटी कंसिडरेशन। पहले जो थर्ड वाला है काउंटर सीटिंग, ये सूट्स फॉर सोलो डाइनर। जैसे मैं अकेला खाने गया हूँ तो मैं प्रेफर करूँगा कि हाँ एक काउंटर डाइनिंग हो, वहीं पे बैठ के मैं अकेला खा के चला जाऊँ। जैसे मेरे को थोड़ा सोशली लोगों से अलग रहूँ, आराम से अपना शांति से खाना खा सकूँ। क्वाइट टेबल कॉर्नर्स का मतलब हुआ आपका फैसिलिटेट बिजनेस मीटिंग एंड कॉन्फिडेंशियल कॉन्वर्जेशन इन पीस एनवायरनमेंट। जैसे कोई बड़ी मीटिंग लोग होटल में रखते हैं, तो वहाँ चाहते हैं कि एक साइड सीटिंग हो जहाँ पे हम बात करें, कोई सुन ना सके, या पीसफुली हम कोई भी कॉन्फिडेंशियली मीटिंग कर सके। इसीलिए ये प्रेफरेंस साइड कॉर्नर बनाया जाता है, क्वाइट कॉर्नर जिसे कहा जाता है होटल का। फिफ्थ हो गया आपका हाई ट्रैफिक एरिया टेबल। हाई ट्रैफिक एरिया टेबल इनेबल पीपल वॉचिंग एंड इंकरेज सोशल इंगेजमेंट ऑफ सोशलेबल गेस्ट। जैसे बीच वाला टेबल हो गया, उससे आप आसपास के लोगों से बातचीत कर सकते हो, जिसको सोशली बात करने में मज़ा आता हो लोगों को। 6 एक्सेसिबिलिटी एंड कंसिडरेशन। Accessibility setting ensure elderly, disabled and mobility challenged guests enjoy comfort and dignified dining experience। जिनका जो डिसेबल पर्सन होते हैं, कोई एल्डरली हो गए या कोई मोबिलिटी चैलेंज पर्सन हो गए, उनको कंफर्ट एक्सपीरियंस डाइनिंग जो है वहाँ पे प्रोवाइड किया जाए। होस्ट रिकॉग्नाइजेशन प्रोटोकॉल, इसके बेसिकली 4 पॉइंट्स हैं मेन। प्राइमरी होस्ट आइडेंटिफिकेशन, स्पेशल रिकॉग्नाइजेशन एंड कम्युनिकेशन, अथॉरिटी एंड कोर्ट साइज बैलेंस, सीटिंग प्रेफरेंस एंड फैसिलेशन। प्राइमरी होस्ट आइडेंटिफिकेशन में क्या होगा? आइडेंटिफाई एंड एक्नॉलेजमेंट द प्राइम होस्ट और डिसीजन मेकर विद इन द डाइनिंग पार्टी ग्रुप इमीडिएटली अपॉन अराइवल टाइम। जैसे कोई बड़ी सी पार्टी की जा रही हो, उसमें जो होस्ट है, जो गेस्ट जो होस्ट है, उसको पहले ही से जो लोग अराइवल टाइम है उससे पहले ही वहाँ जाके ग्रुप को जैसे बंदे आने लगे उनको अटेंड करें, उनको प्रोवाइड करें जो उनकी डिटेल्स हैं, जिनके अकॉर्डिंग उनकी सीटिंग अरेंजमेंट प्रोवाइड की गई है वैसे। उसके स्पेशल रिकॉग्नाइजेशन एंड कम्युनिकेशन, extending special acknowledgement and direct eye contact to host, communicate table assignment to host first before other guests। इसमें होस्ट पहले क्या कहते हैं, इसमें समझा नहीं पा रहा, एक सेकेंड, क्या एग्जाम्पल दें इसमें। हाँ, तो जैसे मान लो कोई आया गेस्ट, आपको उसको डायरेक्ट आई कांटेक्ट करना होगा होस्ट को, टू कम्युनिकेट टेबल असाइनमेंट टू फर्स्ट बिफोर अदर गेस्ट। कोई गेस्ट आने से पहले ही आप उनको बता दो कि हाँ आपकी सीट वहाँ है, आप वहाँ बैठ सकते हैं सर, वो खाली सीट से। ये अथॉरिटी एंड कर्टेसी बैलेंस, recognize host courtesy while maintaining equal courtesy and respect to all guests throughout the seating process। Seating preference facilitation, allowed to indicate seating preference within their party, confirm host satisfaction within table assignment before proceeding। आप कस्टमर से पूछोगे कि हाँ सर आप उस टेबल पे बैठना पसंद करेंगे कि
आपको कंफर्ट है, आप वहाँ बैठ सकते हो, आपको अच्छा लगे तभी आप बैठिए, नहीं हो अगर कस्टमर को पसंद तो आप उसके लिए री एलोकेट करिए उनकी अरेंजमेंट सीट्स। फिर नेक्स्ट टेबल असाइनमेंट प्रोसीजर। स्टेप वन, प्रेफरेंस एंड गैदरिंग असाइनमेंट्स। स्टेप टू, रिकमेंडेशन एंड कंफर्मेशन। थर्ड स्टेप, टेबल प्रिपरेशन एंड गेस्ट सीटिंग। पहले मैं गेस्ट से आप पूछोगी आप सर कौन सी सीट पे बैठना चाहोगे, कहाँ आप जैसे कपल है, कपल को आपको बूथ रूम दोगे, ग्रुप है तो एक हॉल प्रोवाइड करोगे, फैमिली डिनर है तो उनके लिए साइड ना डिनिंग एरिया, कोई मीटिंग है तो कॉर्नर वाला एरिया दोगे जिस पे पीसफुली वो मीटिंग कर सकें। जैसे कोई डिसेबल पर्सन है उनके लिए वहाँ पे सीटिंग अरेंजमेंट अलग जगह टेबल हो, ऐसे। रिकमेंडेशन एंड कंफर्मेशन, इसमें रिकमेंडेड ऑप्टिमल कंसिडरिंग एम्बियंस एंड सर्विस, कंफर्म सिलेक्शन विद गेस्ट अप्रूवल बिफोर प्रोसीडिंग द अरेंजमेंट्स। आप कहते हैं गेस्ट से पहले कंफर्म करोगे कि सर आप वहाँ पे कंफर्टेबल हो, तभी आप वहाँ प्रोसीजर करोगे, उनके खाने के लिए अरेंजमेंट्स करोगे, कटलेरी रखोगे, ये सब रखोगे। थर्ड में टेबल प्रिपरेशन एंड गेस्ट सिटिंग। प्रिपेयर असाइनमेंट विद टेबल नैपकिन, वाटर बॉटल, प्लेस setting, lead guest using proper direction and peace for excellence सर्विस डिलीवरी। हाँ गाइस 2 मिनट ब्रेक लेता हूँ क्योंकि मैं थक गया इतने देर से कंटिन्यूस बोली जा रहा हूँ, पानी पी लेता हूँ। तो नेक्स्ट ऐड कर लेता हूँ। थर्ड, टेबल ऑफ कंटेंट, प्रोफेशनल सीटिंग एग्जीक्यूशन जो किया जाएगा बेसिकली। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं फिर से। चेयर पोजिशनिंग टेक्निक्स। फर्स्ट, अप्रोच एंड प्रिपरेशन, चेयर विड्रॉल मोशन, ऑप्टिमल डिस्टेंस सेटिंग, गाइडेंस एंड असिस्टेंट, सेफ्टी एंड प्रिपरेशन, prevention, balance and scalability. Approach from guest left side with confident, attentive posture ready for sitting service execution. Chair withdrawal motion. Pull chair smoothly away from table using control gracefully motion, ensuring guest comfort and safety. आप गेस्ट के बैठने से पहले चेयर पुल करोगे जिसपे गेस्ट आराम से बैठ सके, फिर वो कंफर्टेबली सेट करके खाना अपना खा सके, जिससे वो आपका इंप्रेशन, होटल का इंप्रेशन जो है वो बहुत अच्छा जाए। ऑप्टिमल डिस्टेंस सेटिंग, पोजिशन चेयर एंड कंफर्ट डिस्टेंस अलाउइंग गेस्ट इजी टू सिटिंग विदाउट स्ट्रेन और ऑकवर्ड पोजिशनिंग। जैसे जो सिटिंग अरेंजमेंट ऑफ चेयर है जो एक मिनिमल डिस्टेंस पे दिया जाएगा जिससे आपने लेफ़्ट राइट से भी वो बात कर सके या अपना खाना शेयर कर सके, जो टेबल 20 सेंटर टेबल पे खाना आपका शेयर जो हो रहा है वो यूज़ कर सके। जैसे बुफे में हो गया कि लोग खाना बीच में टेबल पे रख जाते हैं स्टार्टर्स, फिर अपने अपने पे अकॉर्डिंग यूज़ अकॉर्डिंग द रिक्वायरमेंट्स वो यूज़ करते हैं अपने खाने के लिए, ले सकते हैं उसके लिए। इसमें बेसिकली यही था। अब नेक्स्ट में प्रॉपर सीटिंग मैकेनिक्स, की सपोर्ट टेक्निक्स यूज सपोर्ट टू कंट्रोल chair movement during push operation smoothly, gradual chair repositioning, quiet operation with core leg engagement, motion control, distance balancing, comfort verification and पहले observation and communication. Observe guest body language and for comfort and sign, ask confirmation question about their comfort level. आप उनसे पूछोगे आप कंफर्ट हो सर कि नहीं, उनके अगर बॉडी लैंग्वेज से आपको लगता है वो डिस्कम्फर्ट है तब उनसे वो वेरीफाई करते हैं, फिर ठीक है। फिर फिजिकली एडजस्टमेंट ऑफ चेयर और टेबल फॉर पोजीशन प्रॉम्प्टली इफ़ गेस्ट डिस्प्ले एनी डिस्कम्फर्ट ड्यूरिंग द सिटिंग प्रोसेस। अगर गेस्ट को कोई इशू हो रहा हो बैठने में तो आप
उसका अलाइनमेंट फिर ठीक करोगे, चेयर के पोजीशनिंग, टेबल वगैरह। जैसे कोई लंबा पर्सन हो 6 फीट या 6.5, तो उनको ना बैठने में नी इशू होता है, तो उसके अकॉर्डिंग फिर आप टेबल अरेंजमेंट करोगे, इसलिए। फिर मेन्यू प्रेजेंटेशन, we present menu promptly while guests settle into sit to facilitate smooth transition and ordering process. फिर बेवरेज एंड सपोर्ट सर्विस, जो वाटर सर्विस है वो प्रोवाइड करोगे, एंड आंसर प्राइमरी क्वेश्चन टू एनहांस इनिशियल गेस्ट एक्सपीरियंस एंड सेटिस्फेक्शन. Service sequence ensure all parties remember are seated before procedural to beverage service for consistent experience delivery. Service excellence standards. Last topic of the this meeting and greeting में है जो सर्विस एक्सलेंस स्टैंडर्ड्स. क्वालिटी इंश्योरेंस चेकलिस्ट, रिसेप्शन एक्सलेंस, प्रेफरेंस एंड एग्जीक्यूशंस, assessment, comfort and continuity insurance, performance and compliance metrics, overall experience. रिसेप्शन एक्सलेंस में आपको उनकी जो वेलकम है, वो वार्म ग्रीटिंग जो है, उनकी बहुत अच्छे से बात करनी होगी, और उनसे जो आप कहते हैं जब वो एंटर करे, उनको इन्वायरमेंट में ही कंफर्ट दिखना चाहिए कि हाँ मैं कंफर्ट हूँ इस होटल में, इसलिए. जैसे मैंने इसमें आपको एक टेबल दे रखा है, देख सकते हो, चेकलिस्ट, क्वालिटी इंडिकेटर, वेरिफिकेशन एंड मेथड्स. थोड़ा गिले चाहिए, पता नहीं क्यों. कोई नहीं, मैं पीडीएफ शेयर कर दूंगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, अब देख लीजिए. पीडीएफ नहीं, सॉरी, पीपीटी, तो देख सकते हो. जूम करके भी दिखा देता हूँ. ये चार्ट है. आपको बेसिकली इन सब चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा. क्वालिटी इंश्योरेंस ज़रूर देना पड़ेगा आपको पर्सनस को, जिससे आपकी जो विजिटिंग है उसके हाई चांस बढ़े. प्रेफरेंस एंड एग्जीक्यूशन, वेरीफाई सीटिंग अप्रोच, प्रिपेयरमेंट एंड चेयर हैंडलिंग स्मूथनेस वाइल confirming safely compliance and guest satisfaction throughout the sitting procedure. Comfort and continuity insurance, confirm final guest satisfaction, accessibility, adherence and seamless transition to menu present for optimal dining experience. Continuity, performance, compliance metrics, monitoring guest feedback, rating and repeat customer retention, SOP, adherence, consistency and staff professionalism to measure service excellence standards. Next slides. इसमें continuation improvement of frameworks, collection feedback, update best practices, analyze insight, measure impact, refine procedure, monitoring executions, implement ट्रेनिंग. इन सब का आपको ध्यान रखना पड़ेगा. आपको फीडबैक ज़रूर लेना होगा. अपडेट प्रैक्टिस, अगर कोई फीडबैक में इशू है तो आप उसका ठीक करने की कोशिश कीजिए. आप उनको कोई इशू है तो आप उसको एनालाइज कीजिए कि अगली बार वो थोड़ा सा भी इशू ना हो उस कस्टमर को अगली बार विजिट में. ठीक है, नेक्स्ट में आ जाता है. अरे, कॉमन चैलेंजेस एंड सोल्यूशन. चैलेंज नो रिजर्वेशन जो है, उसमें आप इम्प्लीमेंट बेसिस एंड वेट लिस्ट मैनेजमेंट और अरेंज इमीडिएट अकोमोडेशन बेस्ड ऑन टेबल अवेलेबिलिटी एंड गेस्ट. अगर उनका कोई रिजर्वेशन नहीं है तो आप चेक कीजिए कि कोई टेबल है खाली अभी, तो गेस्ट को वो टेबल असाइन कर दीजिए जो उनकी प्रेफरेंस अभी नहीं है, जिनकी प्रेफरेंस उन्होंने नहीं दे रखी, पहले से बुकिंग नहीं कर रखी. ठीक है. वहीं अगर चैलेंज जो है कॉन्फ्लिक्ट प्रेफरेंस, अगर उनकी कोई प्रेफरेंस है, नेविगेट डिप्लोमेट नेगोशिएट विद होस्ट कंसल्टेंट टू डेवलप म्यूचुअली एक्सेप्टेंस कॉम्प्रोमाइज सोल्यूशन फॉर ऑल पार्टीज. तो अगर मान लो कस्टमर का कोई भी इश्यू हो रहा हो प्रेफरेंस में, तो आप नेगोशिएट कीजिए होस्ट से टू डेवलप म्यूचुअल एक्सेप्ट हो कि हाँ ठीक है, हम इस पर एग्री करते हैं कि हम यहाँ सीटिंग कर सकते हैं, तो
उसमें कोई इशू नहीं है। सोल्यूशन फ्लेक्सिबल अकोमोडेशंस, प्रायोरिटाइज गेस्ट कंफर्ट, इसमें आपको गेस्ट की कंफर्ट ये सब का ध्यान रखना होगा। पर्सनलाइज सर्विस देनी होगी, एडजस्टमेंट फॉर सीमलेस एक्सपीरियंस, जो उनका एक्सपीरियंस हो बहुत अच्छा हो। उसमें कॉन्सिक्वेंसेस बिल्डिंग में जो इशू है, फास्टर पॉजिटिव आउटकम्स थ्रू स्किल्ड मेडिटेशन एंड कोलैब प्रॉब्लम सॉल्विंग दैट ऑनर्स गेस्ट प्रेफरेंस, ये भी हो सकता है। चैलेंज मोबिलिटी लिमिटेशंस में जो डिसेबल पर्सनस हैं या उनको कंफर्ट ना हो, डिस्कम्फर्ट ना हो, उसका ध्यान रखें। पीक आवर टाइम में भी आपको उस चैलेंज में आपको पीक आवर टाइम्स का ध्यान रखना होगा कि ज़्यादा कस्टमर्स आते हैं। जो इवनिंग टाइम होता है उसमें कस्टमर्स की छुट्टी होती है, कहते हैं ऑफिस वालों की, या फैमिलीज़ डिनर करना प्रेफरेंस करते हैं, तो उसमें आपको पीक टाइम में आपको उनकी कोई भी सर्विस में इशू नहीं होना चाहिए जिससे आप उनका एक्सपीरियंस बेकार हो। इन सब का भी ध्यान रखना होगा। बाकी आप इसको ध्यान से पढ़ सकते हो गाइस। तो अब इस टॉपिक को एंड करता हूँ। अब नेक्स्ट वीडियो में आपको नेक्स्ट चीज़ें समझाऊंगा। तो अभी के लिए थैंक यू गाइस, आई एम जस्ट एंडिंग द वीडियो।